हेलो दोस्तों, आपने कभी लच्छेदार प्याज के साथ पालक को मिला के बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनाई है? तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी को। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक यहाँ पे लंबा लंबा करके काट लिया है और यहाँ पे इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ना हम जितना उसको मिक्स करते जाएंगे इसका इतना ही लच्छा पूरा यहाँ पे खुलते ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूरा सारे लच्छे को यहाँ पे निकालना है। तो जितना लच्छा निकल जाएगा उतना ही हमारे रेसिपी यहाँ पे टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सारे लच्छे यहाँ पे मेरा पूरा निकल गए हैं प्याज के। तो यहाँ पे देखिए कितना बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है, इसी तरह हमें यहाँ पे चाहिए। तो दोस्तों ये बड़े या छोटे ये सबको पसंद आने वाले हैं। तो इसमें हम बारीक काटा हुआ पालक ऐड कर देंगे। इसमें अगर हम पालक मिलाते हैं ना तो क्या होगा ना, हमें गिल्ट नहीं रहेगी कि बच्चे या बड़े बस यहाँ पे सारे प्याज ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्दी भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका ये रेसिपी पूरा परफेक्ट बन पाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना तो आपका ये रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। तो पहले सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी। यहाँ पे हल्दी डालने से बहुत ही अच्छा यहाँ पे कलर उभर के आएगा। यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी काट के डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे दही। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी वाला दही है ना तो आप यहाँ पे 4 टीस्पून डाल दीजिए। अभी यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें से ना सारे पानी यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड भी नहीं करना है। ये मिक्स हो जाने से ना सारे यहाँ पे पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारे मसालों से पानी भी निकल जाएगा। हमने इसमें सॉल्ट डाले हुए हैं ना, इसीलिए इसमें से पानी यहाँ पे पूरा छोड़ देगा। तो इसको भी साइड में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक आलू। तो अगर आपके पास बड़ा साइज़ का आलू है तो यहाँ पे इस्तेमाल करिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का आलू को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे बड़ा साइज़ का यूज़ करिए तो अच्छा हमारा रेसिपी बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे निकल चुका है। इसमें अभी डालेंगे 1 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन, 1/2 टेबलस्पून डालेंगे सूजी, और 1/2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें आटा। अगर आपके पास यहाँ पे चावल का आटा हो तो यहाँ पे आप गेहूं के आटे के बदले चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेरे पास ना चावल का आटा नहीं था ना, तो इसके बदले मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल किया हुआ है। दोस्तों इसको पहले हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे ताकि इसी पानी में ना हमारे यहाँ पे पूरा अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा ही पानी देंगे। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ज़्यादा पतला हो जाए ना तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा और थोड़ा सा डाल सकते हैं बेसन, बट मैं बहुत ही कम पानी डाला हुआ है। तो देखिए इस टाइप का हमें होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आलू लिया था ना इसका हम यहाँ पे छिलका निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे उसका छिलका निकाल के इसको अच्छे से यहाँ पे धो लिया है। ये आलू को अभी हम यहाँ पे 3 पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी टाइप का ही करना है। अभी यहाँ पे एक आलू को इसे लंबा लंबा यहाँ पे काटना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मोटा नहीं काटेंगे दोस्तों, पूरा ही पतला पतला सा काटना है। तो देखिए मैं जिसे काट रही हूँ ना इसी टाइप का ही हमें चाहिए। तो यहाँ पे सारे मैंने आलू को वैसे ही लंबा लंबा करके पूरा काट दिया है। अभी हम इसको एक कप बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। दूसरे तरफ मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और वहाँ पे मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसको हम क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे एक आलू
लेंगे और यहाँ पे इसके साथ अच्छे से यहाँ पे कोट कर देंगे, ताकि ना आलू के चारों तरफ ये जो हमारे हैं ना पालक और प्याज अच्छे से इसी में ही कोट हो जाए और आलू यहाँ पे बिल्कुल भी ना दिखे। तो यहाँ पे मैंने पूरा कोट कर दिया है। अगर आपका यहाँ पे पतला हो जाएगा ना तो बिल्कुल यहाँ पे आलू के साथ कोट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक हो गया है, देखिए। अभी दूसरा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर ना आलू बिल्कुल भी नहीं पकेगा, पूरा कच्चा रह जाएगा। तो ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ ये हो चुका है, जो ज़्यादा कलर आ गया ना तो उसको मैंने पहले ही डाला था, तो इसीलिए वो जल्दी से पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है। और दूसरा वाला थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद में डाला था ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो यहाँ पे ये एक पूरा हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और अच्छे से पूरा अंदर तक हमारा आलू यहाँ पे कुक भी हो गए हैं। तो इसको यहाँ पे अलट पलट कर फ्राई कर देंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी भी लगता है और ये बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे और बड़ों का भी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो दूसरा बैच भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और पूरा यहाँ पे कुरकुरा भी बन गया है। तो यहाँ पे मैंने पालक डाला हुआ था ना, इसीलिए यहाँ पे ये ग्रीन भी दिख रहा है। तो सारे यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो ये हमारा परफेक्ट पकोड़ा बन के तैयार हो गया है। अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी लगने वाला है। तो ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये पक भी गया है अंदर तक और बाहर पूरा ये कुरकुरा बन के तैयार हुआ है, अंदर सॉफ्ट और बाहर पूरा क्रिस्पी। तो मैं दूसरा भी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये भी पूरा हमारा अंदर तक पक भी गया है। तो ये भी देखिए। तो दोस्तों रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।